स्वागत है आप सभी लोगों का केमिस्ट्री डॉन की क्लास में, जिसका थीम है वन क्वेश्चन अ डे कीप्स योर प्रॉब्लम अवे। और क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चंस को हम यहां पर कर रहे हैं प्रैक्टिस। और आज का हमारा जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इनटेक्स्ट क्वेश्चन 1.5। क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है कैलकुलेट ए मोलैलिटी, बी molarity, and C mole fraction of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर मोल। इतना आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। लेकिन जैसा आपको पहले कहा था, अगर स्कूल लेवल एग्जाम होगा या बोर्ड लेवल एग्जाम होगा तो आपको इन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास या फिर इनका मोलर मास गिवन होगा। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो है इनटेक्स्ट क्वेश्चन 1.5। तो जैसा आपको बताया है, बहुत ही बेसिक सा रूल कि सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें किन किन चीजों की वैल्यू दी गई है उसको राइट डाउन कीजिए और क्या कैलकुलेट करना है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किन की वैल्यू दी गई है। ओके, चलिए। तो 20% मास बाय मास, तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि मास ऑफ के आई हमारा जो है ये है 20 ग्राम, और इसको हम मान लेते हैं डब्ल्यू बी। ठीक है, तो अब से डब्ल्यू बी जहां लिखा तो मास ऑफ के आई। ओके, अब मास ऑफ वाटर। क्यों वाटर? बिकॉज यहां इसने कहा है एक्वस के आई, तो एक्वस मीन्स वाटर। ओके, तो वाटर अब ये हो जाएगा 80 ग्राम, इसको मान लिया हमने डब्ल्यू ए। क्लियर है? तो अब यहां हम देख क्या रहे हैं कि हमें जो निकालना है वो निकालना है मोलैलिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या चाहिए हमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका ग्राम में दिया हुआ है तो आपको इसे 1000 से करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें चाहिए, और सॉल्यूट यहां पर हमारा क्या है, तो के आई हमारा सॉल्यूट है। अब नंबर ऑफ मोल्स तो यहां नहीं दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स, तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स फिर हमारा क्या हो जाता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई निकालने जा रहे हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनबी से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई मीन्स एनबी। अब इसका गिवन मास कितना है, 20, और मोलर मास इसका दिया हुआ है 166। अब 20 और 166 को अगर हम डिवाइड करें इसको, तो जरा सा हेल्प लेते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाय 166, तो यह आपका आ रहा है 0.12 मोल्स। ओके, तो 0.12 मोल्स हमारा आ गया के आई का नंबर ऑफ मोल्स। बहुत ही बढ़िया। अब हम देखते हैं कि मोलैलिटी निकालने का हमारा फॉर्मूला। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 0.12 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हमारा था, 80, और चूंकि ये ग्राम में है तो हम कर देंगे इनटू 1000। तो ये मान लो कैंसिल हो गया। चलिए भाई, अगर हम यहां से ये 2 डेसिमल प्लेस हटाते हैं, 2 जीरो आएगा तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1.5 मोल्स पर केजी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, 3/2, तो 1.5 मोल्स पर केजी, ये आगे इसकी मोलैलिटी।
ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मोलैलिटी हमारा कैलकुलेट हो गया और आंसर हमारा मैच हो गया 1.5 मोल्स पर केजी। अब हमें सेकंड पार्ट निकालना है मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें ध्यान में रखना है अभी भी, क्योंकि जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है हमें उसकी मोलैरिटी में भी जरूरत पड़ेगी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलैरिटी जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसे हम NB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हो जाएगा क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ये इन ml में है तो आपको करना होगा इनटू 1000। अब यहां देखिए कहीं भी वॉल्यूम मेंशन नहीं है। हाँ, इतना हमें मालूम है कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो होने वाला है वो हमारा है 100। तो जब भी आपको ये परसेंट वाला केस दिया जाएगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 होगा। क्यों? क्योंकि जो परसेंट दिया गया है वो सॉल्यूट का मास, 100 में से माइनस करते हैं वो सॉल्वेंट का मास, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमेशा 100। तो ये ध्यान में रखना है कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो हमेशा 100 होगा। चलिए भाई, अब हमारा यहां पर फॉर्मूला लगाना है, लेकिन मास है, अब ये ग्राम में है, बट डेंसिटी अब हमें यहां चाहिए, और डेंसिटी हमें गिवन है। डेंसिटी कितना है? 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। और इसी से पता चलेगा कि जो वॉल्यूम आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि फॉर्मूला हमारा हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 100। डेंसिटी कितनी हो गई? 1.202। मत करो सॉल्व इसे, आपको अलग से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं पूछा गया ना, तो इसे मत करो सॉल्व, इसे हम डायरेक्टली यहां पुट कर देंगे। अब देखो कई फॉर्म हमारे मोलैरिटी के निकल के आएंगे। एक ये फॉर्मूला हमारे सामने दिख रहा है, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे कि मोलैरिटी इज इक्वल टू, हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप सॉल्यूट का गिवन मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास ले सकते हैं इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम, या चलो हम वॉल्यूम को अभी यहां पर ml में लेके चल रहे हैं तो 1000 ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम को अभी हमने डिराइव किया तो क्या आया था? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। तो हम इसकी जगह फिर क्या लिख सकते हैं कि WB अपॉन MB, या चलिए पूरा ऐसा कर लेते हैं WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू, अब यहां क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी ऊपर चला गया तो यहां पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो अब एक तरह से देखा जाए कि अगर सपोज ये करो कि अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो हमारे पास ये हो गया कि अगर परसेंटेज में मास गिवन है तो आप और सीधा सीधा गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या गिवन मास इंटू 1000 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, तो WB हमारा यहां पर कितना है? 20 इंटू 1000 इंटू डेंसिटी कितनी? 1.202 अपॉन MB कितना था? 166 इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है? 100। अब देखिए ये 2 हमारा कैंसिल हो गया, और ये चीज हमने सॉल्व की थी जो 0.12 मोल्स आया था, तो उसको ध्यान में रखना है, उसको हमने यहां पुट कर दिया, तो ये 0.12 मोल्स यहां पर आ गया, और ये 10 है, इसको रहने दीजिए। तो यहां पर फाइनली हमारे पास आ रहा है 0.12 इंटू 10 इंटू 1.202। अच्छा देखो कैसे थोड़ा सा पेपर चेकर को कंफ्यूज कराना है। आपने लिख तो दिया 1202, लेकिन हमें मालूम है कि तीसरे या चौथे डिजिट पर डेसिमल के बाद जो ये तीसरा और चौथा डिजिट होता है, ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू जो है हम कैलकुलेशन में ज्यादा कंसीडर नहीं करते। दूसरी बात आप देखिए तीसरे और चौथे डिजिट पे तो बहुत छोटी वैल्यू, जरूर यहां पर लिखो लेकिन दिमाग में इग्नोर कर दो। यहां पर सिर्फ मान के चलो कि आपके पास 12 है, यानी 1.2 है, डेसिमल हटा के 12, मतलब ये 0 और 2 को भूल जाओ, दिमाग में भूल जाओ, नोटबुक में लिखो, आंसर सीट पे लिखो, ताकि एग्जामिनर को लगे आपने कुछ भी इग्नोर नहीं किया है। ठीक है, अब देखो 12 जब 144 होता है, ये 10 का एक 0 आ गया, अब 2 डिजिट यहां, 1 डिजिट यहां, 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल पुट करना है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद आपने डेसिमल पुट कर दिया, यानी
आंसर आ गया 1.44 मोल पर लीटर, और यही हमारा आंसर था 1.44 मोल पर लीटर। ठीक है, आ गया आंसर भाई। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, और आपने देखा कि अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है। जो अलग अलग फॉर्मूले थे, लाइक नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम नहीं गिवन है, अगर उसकी जगह मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी गिवन है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो देखो मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी ऊपर चला गया। तो एक तरह से देखा जाए कि ये जो दो अलग अलग फॉर्मूले थे, नंबर ऑफ मोल्स वाले एंड वॉल्यूम वाले, उनको हमने क्लब करके मोलरिटी का एक और फॉर्मूला बना लिया। क्लियर है? चलिए अब एक थोड़ा सा ट्रिक यहां पर और देखते हैं। आप ऑलरेडी मोलरिटी कैलकुलेट कर चुके थे, अगर इसी मोलरिटी की मदद से हम मोलरिटी निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, और एक बार आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है कि हाउ डज मोलरिटी एंड मोलरिटी रिलेट टू ईच अदर, किस तरह से इनका आपस में रिलेशन है। तो देखिए, मोलरिटी जो हमारा आया था 1.5 मोल पर केजी आया। अब हम इसकी मदद से निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे? तो हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। चलिए, तो देखिए, तो फॉर्मूला डेरिवेशन हम कर लेते हैं जरा। तो मोलरिटी इज इक्वल टू था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करें मोलरिटी, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना? वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, हम अभी इसको लीटर में, इसको केजी में लेके चल रहे हैं। तो हमारा अब यहां पर देखें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलरिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आ गया। अब अगर हम इसे इक्वेशन 1 मान लें और इसे इक्वेशन 2 मान लें, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां भी है, हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा m इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब मान लो कोई भी चीज, चलो इसी को हम एक फॉर्मूले की तरह रख लेते हैं कि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अपने अपने यूनिट में है, ये लीटर में है, ये केजी में है। अब हमें यहां से निकालना है मोलरिटी। तो देखिए, चलो ये क्वेश्चन, अब मोलरिटी निकालना है तो हम मान लेते हैं। तो यहां पर मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलरिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलरिटी हमारा कितना आया था? 1.5 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान दीजिएगा सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट कितना आया था? 80 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगेन यहां पर फिर से वही लग जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है ना, इसकी जगह क्या है? परसेंट है, तो हमें मालूम है कि मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 और डेंसिटी आपको दिया है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास हमारा कितना हो गया? 100, और अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी ऊपर आ जाएगा 1.202। 1010 ये काट दो, 10 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 10 बाद में जो है वो हमारा यूज हो जाएगा डेसिमल लगाने में। अब 15 अट्ठे 15 8 जा, या फिर 15 एंड 12 को मल्टीप्लाई कर दो, आसान है। तो 12 5 जा 60, 12 5 60 के सुनना हाथ में 6, 12 कम 12 6 कितना हो गया भाई? 12 6 18, तो 180। जैसे पहले भी कहा था, इसको इग्नोर करके चलो दिमाग में, पेपर में लिखो, अपने आंसर शीट में लिखो, दिमाग में इग्नोर करो, पेपर चेकर को लगे आपने सारी वैल्यू ली है, एक्यूरेट ली है। ठीक है, तो 12 25 60 के सुनात में 6, 12 कम 12 6 18, 180 हो गया। अब इसको आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, एक और एक 2 डिजिट का आपका ये है, तो यहां पर 2 डिजिट के बाद इधर डेसिमल लग गया, अब ये आ गया 10। अब 8 ये 0, डेसिमल के बाद का 0 का कोई मतलब नहीं, हटा दो। 18 8 जा, बहुत सारे बच्चों को मैं बिल्कुल श्योर शॉर्ट कह रहा हूं 18 का टेबल नहीं आता हुआ,
18 8 जा हमारा कितना हो गया, तो ये 144 अपॉन 10, और यहां पर ऑलरेडी एक डेसिमल प्लेस था तो यहां पर आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो 1.44 m ये हमारा आंसर आया। और देखिए 1.44 मोल पर लीटर या 1.44 m था। देखो टेबल यानी पहाड़ा, जो हम बचपन में पहाड़ा के नाम से पढ़ते थे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे टेबल के नाम से पढ़ते हैं, आपका एक बहुत बड़ा हथियार है ऐसी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कम समय में तेजी से करने का। कंपटीशन में अगर आप चाहते हैं कि अपना समय बचाएं, कैलकुलेशन में फास्टनेस आए, एक्यूरेसी आए, तो टेबल्स आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां हमारा निकल गया मोलैरिटी। और यहां पर एक चीज आप लोगों के सामने मैंने निकाल के दिखा दिया कि मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। अगर क्वेश्चन आता है कि मोलैरिटी को मोलैलिटी में, मोलैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कीजिए, तो आप ये कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक फॉर्मूला है, लेकिन आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मर्जी चाहे आप कंपटीशन के लिए कितने भी शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्मूले यूज कर लें, लेकिन अगर उस फॉर्मूले की मदद से सीबीएसई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाओगे तो आपको मिलेगा 0 बट्टा सन्नाटा। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है सीबीएसई का कि जो फॉर्मूले एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, बस उन्हीं फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। उसके बियॉन्ड अगर कोई फॉर्मूला आप यूज करते हैं, उस एनसीईआरटी की बुक से बाहर का कोई कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसके बाहर का कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, भले आपके आंसर सही हो, मार्क्स नहीं मिलने वाला। कोई अगर कहता हो कि भाई ये फॉर्मूला पढ़ लो, इससे आप सीबीएसई में बहुत आसानी से खटाक से प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, लेकिन फटाक से आपके नंबर कट जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट एनसीईआरटी की लैंग्वेज का, फॉर्मूले एनसीईआरटी की बुक का। तो हमने ये कोई अलग से नहीं निकाला फॉर्मूला, तो हम क्या है, जो एनसीईआरटी में फॉर्मूले अलग अलग दिए थे, है ना, उनके बीच में एक रिश्ता हमने निकाल दिया। और वो रिश्ता किसकी मदद से निकाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की मदद से निकाल दिया। और ये निकल के आया कि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये इक्वल होंगे एक दूसरे के। आप इसमें पुट करा देखो, इसकी मदद से भी 1.44 आया, और इसके पहले हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा के निकाला, तब भी हमारा 1.44 ही आया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी के बुक्स के अंदर जो फॉर्मूले दिए गए हैं उसी की मदद से निकाला गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस पर एक क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है कि डिफाइन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी एंड गिव अ रिलेशन टू फाइंड मोलैरिटी फ्रॉम मोलैलिटी। तो आपको ये रिलेशन देना पड़ेगा। चलिए भाई, तो हमारा फर्स्ट मोलैलिटी कैलकुलेट हो गया, मोलैरिटी भी कैलकुलेट हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई का मोल फ्रैक्शन निकालना है। बहुत ही सिंपल। चलिए भाई, तो अब आप देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी के आई आप निकाल चुके थे 0.12 मोल्स। ध्यान में रखना है सारी चीजें, ठीक है। अब हमने देखा था कि मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का मास कितना था, 80, ठीक है, 80 ग्राम था। और मोलर मास वाटर का कितना हो जाएगा, तो 18 ग्राम पर मोल हमारा है मोलर मास। तो इनके रेशियो से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकाल लेंगे, वाटर, जो हमारा क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA यानी 80/18। अब क्या होता है, 18 चौक 72, तो 4.44 मोल्स ऐसा आएगा, है ना। क्रॉस चेक कर लेते हैं पर, तो 80 डिवाइडेड बाय 18, बिल्कुल सही, 4.44 मोल्स आएगा। तो ये Na और ये Nb आ गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट का रिप्रेजेंटेशन हम B लेते हैं या 2 लेते हैं, तो हम यहां पर B AB ले रहे हैं, तो B हो गया। तो काई B इज इक्वल टू हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। भी हमारा 0.12 अपॉन Na हमारा हो गया 4.44 प्लस 0.12, तो ये आ गया आपका 0.12 अपॉन 4 2 6 4 1 5, तो 4.56। ये डेसिमल हटा दो, तो रेशियो हो गया 12 अपॉन 456। तो 12 अपॉन
456, तो 456 हमारा आंसर है 0.026, 0.0263, तो ये हमारा हो गया आंसर और यही था हमारा मोल फ्रैक्शन का आंसर। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन था इन टेक्स्ट 1.5। अगर आप लोगों ने कुछ अच्छा और नया सीखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारियों में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।